नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता आज आप सब लोगों के सामने अपने मन की बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। देश और दुनिया में बहुत समय से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसको आप और हम न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सभी जगहों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मन में बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, मगर सोचा हो गया जाने दो। देश के हालात हैं, बुरे हालात हैं, अच्छे हालात हैं, थोड़े समय में बदल जाएंगे। लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ समय में बदल जाएंगे। मगर न देश के हालात बदल रहे हैं, न देश के बुरे लोगों की बुरी सोच बदल रही है। कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग देश को बदनाम करने का। देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का, भारत देश को दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाने का। और एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके देश को, उसकी सरकार को, उसके देश के प्रधानमंत्री को दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाया जाए। मैं मानता हूँ कि हर आदमी एक ही विचारधारा का नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। सबका अपना दिमाग होता है, सबकी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। लोगों की विचारधाराओं में मतभेद होते हैं और होना भी चाहिए। सभी एक जगह से सोचने लगेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मगर ये मेढकों की तरीके से जो बर्ताव करना है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सुना है या नहीं सुना है, मगर बचपन से हम लोगों को ये एक बात सिखाई जाती है कि कभी कुएं के मेढक नहीं बनना चाहिए। मेढक अगर कुएं में एक साथ रहते हैं, जैसे अगर उसमें से कोई एक मेढक अगर कभी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जानते हैं क्या होता है? दूसरा मेढक उसकी टांग पकड़ करके नीचे खींच देता है। ये बात बताने का असली मकसद ये है, अगर आपका देश विकास कर रहा है, अगर कोई मेढक आगे बढ़ रहा है, तो पूरे जो बुरे लोग हैं, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, वो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उल जुलूल बातें करके, उल जुलूल मुद्दे उठा करके देश को बदनाम करने का, देश को नीचा दिखाने का और विकास के मुद्दों को भटकाने का ये लोग काम करते हैं। जैसे वो मेढक काम करते हैं जो किसी एक मेढक को कुएं के बाहर नहीं निकलने देना चाहते और उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया वीडियो पे मैंने देखा, एक मोहतरमा है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके देश को, हमारे हिंदुस्तान को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को कोस रही है। क्यों कोस रही है? कोसने का काम तो इनका रोज़ का है। साल के 365 दिन ये लोग कोसते रहते हैं, 24/7 ये लोग कोसते रहते हैं। आज क्यों कोस रही हैं? रोज़ मैं सुनता हूँ, रोज़ देखता हूँ, लेकिन आज मैं इस बात पे क्यों ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि आज ये लोग क्यों कोस रहे हैं। इसके लिए मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, मगर आज मैं वीडियो इसलिए बनाने पर मजबूर हो गया हूँ कि बात हमारे देश की इज़्ज़त पे आ गई है। इज़्ज़त पे कैसे आ गई है? सभी को पता है कि दुनिया के दो देशों के बीच में आपसी मतभेद हैं, युद्ध चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं उनके बीच में युद्ध चलते हुए, रूस और यूक्रेन, जिसमें भारत अभी तक निष्पक्ष बना हुआ है। ना वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, ना वो रूस का साथ दे रहा है। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हर संभव उसने हमारी मदद की है, हर कदम कदम पे उसने हमारी मदद की है। इसलिए रूस का विरोध तो भारत कर नहीं सकता, यूक्रेन का भी साथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? रूस उसका दोस्त है। रूस का साथ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आज के वक्त में, आज के हालातों में अमेरिका भी उसका दोस्त है। इसलिए भारत निष्पक्ष बना हुआ है, वो किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहता और आपसी बातचीत से इस मसले को
हल करने के लिए वो पुरजोर जोर दे रहा है। दोनों देशों से यही कह रहा है कि भाई आपसी बातचीत से इस युद्ध का हल निकालिए, क्योंकि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ना उन दो देशों के बीच युद्ध अच्छा होता है जिन देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, ना बाकी की पूरी दुनिया के लिए ये युद्ध अच्छा है। आपके और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए तेलों के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, युद्ध दूसरे देशों में चल रहा है और दाम हमारे देश में बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन हमारे देश में खाद्य तेलों के बहुत बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। भारत उनसे बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करता है। ये एक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है, जानते हैं आप। रूस यूरोपियन देशों को बहुत बड़ी मात्रा में गैस का वितरण करता है। अगर वो अपनी गैस पाइपलाइन रोक देगा तो यूरोपीय देशों में बिजली संकट खड़ा हो जाएगा, वो सारे देश अंधेरे में डूब जाएंगे। खैर ये तो सब दूसरी बातें हैं। हमारे देश की बात जो मैं कर रहा था, हमारे देश की जो एक मोहतरमा है वो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके देश को कोस रही हैं। ये कह रही हैं कि यूक्रेन में पढ़ने वाले जो भारतीय छात्र हैं उनको भारत की सरकार जो है वो वापस नहीं ला रही है, मुफ्त में लेकर के आना चाहिए, उनसे पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, भारत की एयरलाइंस क्या को शर्म से डूब मरना चाहिए, भारत की सरकार को डूब मरना चाहिए, उन छात्रों को सही सलामत वापस लेकर के आना चाहिए। अरे आप लेकर के आएंगी क्या? बताइए, आप लेकर के आएंगी क्या? सरकार अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रही है, सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। आपके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उन लोगों को वापस लेकर के आ सकें, और आपको इतना दिमाग देने की भी ज़रूरत नहीं है कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए। भारत की सरकार ने पहले भी अपने दायित्वों को पूरी तरीके से अच्छे से निभाया है। हमारे देश का एक फ़ौजी जो दूसरे देश में गलती से चला गया था क्योंकि उसका विमान वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसको भी भारत की सरकार ने सही सलामत हमारे ध्रुव विरोधी पाकिस्तान से सही सलामत लेकर के आए, बिना किसी एक खरोच के। आपको क्या लगता है कि हमारे देश के पढ़ने वाले छात्रों को भारत की सरकार ऐसे ही छोड़ देगी? तो मैं उन मोहतरमा से कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को ये बिल्कुल मत सिखाइए कि उसको क्या करना है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको उन छात्रों की ज़्यादा चिंता है जो उस देश में फंसे हुए हैं जहां युद्ध चल रहा है, जहां के लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं? आपको उन देशों में फंसे हुए कुछ भारतीयों की चिंता है? ठीक है, अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको उन लोगों की चिंता नहीं है जो अपने देश में, हिंदुस्तान में सही सलामत हैं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ सही सलामत हैं? वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके विमान लेकर के अपने खर्चे पे उस देश में जाए जहां गोलीबारी हो रही है, जहां मिसाइलें गिर रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं रूस की सेना के द्वारा, वहां जाएं, अपने देश के छात्रों को वापस लेकर के आएँ अपनी जान पर खेल करके। आप जाएंगी? अगर आपको वहाँ पर सरकार मुफ्त में भेज दे, अपने खर्चे पे विमान लेकर के भेज दे, तो क्या आप जाएंगी उन लोगों को वापस लेने के लिए? और अगर नहीं जा सकती हैं तो सवाल खड़ा मत करिए, आपको कोई हक नहीं है। देश की सरकार, देश के लोग, विदेशी राजदूत, भारत के विदेश सचिव सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया के एक विमान यूक्रेन के 19 छात्रों को सही सलामत लेकर के पहली उड़ान भर चुका है, और बहुत ही जल्द वहां पढ़ने वाले सभी के सभी छात्र भारत सकुशल वापस लेकर के आए जाएंगे। भारत की सरकार उनको अपने खर्चे पर वापस लेकर के आएगी। मुसीबत के वक्त अपनी शर्तें मनवाने का उसूल नहीं है भारत का। शायद आपको पता नहीं है, भारत ने यूक्रेन के छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप भारत के निवासी हैं, अगर आप भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं,
अगर आपको सड़क पर बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप अपनी गाड़ी में भारत का, हमारे तिरंगे का चिन्ह लगा करके जाइए, भारत का राष्ट्रीय झंडा लगा करके गाड़ी के बाहर में जाइए। चाहे वो रूस के हों, चाहे वो यूक्रेन के हों, भारत का झंडा लगा करके जाइए। कोई भी देश, दोनों में से यूक्रेन हो चाहे रूस, आपको हाथ नहीं लगा सकता। आज भारत की वो साख है दुनिया में कि भारत के छात्र को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप क्या बात कर रही हैं कि देश अपना काम नहीं कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ही जी हैं जिन्होंने आज भारत को इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आज भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। भारत सबसे महाशक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े जो देश हैं आज वो भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। और अब भारत के प्रधानमंत्री को कमज़ोर कह रही हैं, भारत की सरकार को कमज़ोर कह रही हैं, भारत की एयरलाइंस को कोस रही हैं। आपको पता है इराक में, ईरान में, इससे पहले भी कई देशों में युद्ध हुए हैं, अफ़गानिस्तान में, जहां भारतीय फंसे हुए हैं। भारत के कोने, दुनिया के कोने कोने में आज भारतीय लोग जो हैं वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। जब जब उन देशों पे कोई मुसीबत आई है, भारत की सरकार ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, उन देशों से अपने यहाँ के नागरिकों को वापस लेकर आई है। और आप देश के प्रधानमंत्री पर, सरकार पर, एयरलाइंस को कोस रही हैं, सवाल उठा रही हैं। आप इसके अलावा कर क्या सकती हैं? भगवान न करे अगर भारत पे ऐसी कोई मुसीबत आई होती, अगर भारत के साथ में युद्ध छिड़ा हुआ होता और भारत पे अगर दूसरे देशों के बम गिर रहे होते, तो आप जैसे सोच रखने वाले लोग जो है ना, सबसे पहले बिल में दुबके हुए पड़े होते। और चूंकि आज दूसरे देशों पे बम गिर रहे हैं और भारत में बोलने की आज़ादी है, इसलिए आप इतना मुंह खोल करके बोल ले रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नाकारा हैं, देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है मोहतरमा। शुक्र मनाइए कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और हम गर्व करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरी तरह हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है कि वो एक हिंदुस्तानी है। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, देश को कोसना बंद करिए। बुरे समय में, बुरे हालातों में देश का और देश के लोगों का साथ दीजिए, सरकारों का साथ दीजिए। देश को कोसना बंद करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।